समझ बता रहा है। कोशिका विभाजन तीन तरह से होता है, तीन तरह से। ये आपको बायोलॉजी पढ़ाया, कोशिका विभाजन टॉपिक में पढ़ाया थे और टिपिक करवाए थे, इसलिए बोल रहे हैं कि अंतिम समय में जो हमारा बैच लिए हुए हैं और जो पढ़ लिया वो अंतिम समय में जाकर टिपिक करवाया है, वो जल्दी एक बार और देख लेना क्लास में, ठीक है ना। और टाइम में थोड़ी भी देख लेना और टिपिक करना और अच्छा सोने को सवाल हो जाएगा। समझा मतलब देखो यहाँ पर बता रहा है कि सूत्री विभाजन प्रश्न कोशिका विभाजन तीन, कोशिका विभाजन तीन होता है। कितना होता है? कोशिका विभाजन तीन तरह का होता है, बता सकता है कौन कौन? बता सकता है? कोशिका विभाजन तीन तरह का होता है। पहला होता है ओ सूत्री, क्या होता है? ओ सूत्री। दूसरा होता है समसूत्री, क्या होता है? समसूत्री। और तीसरा होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। ये तीन तरह से कोशिका विभाजन किया जाता है, ठीक है ना। असूत्री मतलब ए मिटोसिस, ए मिटो, इंग्लिश में बोलेंगे तो ए मिटोसिस, ए मिटोसिस, मिटो तो हिंदी में कहते पूरा ए मिटोसिस, ए मिटोसिस। इसको क्या बोलेंगे? मिटोसिस, मिटोसिस। इसको क्या बोलेंगे? और सूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस, ठीक है ना। देखो ये मिटोसिस, ये हुआ मिटोसिस, क्या हुआ? मिटोसिस, मिटोसिस, ठीक है ना। क्या बोला है तुम लोग? लाइक करते हुए चलना है। और ये होगा मियोसिस, क्या हो जाएगा? मियो, मिटो नहीं मियो, क्या चीज? मियोसिस। अब देखो तीन मतलब क्या है? और सूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जानता है ना। कोशिका को डेवलप के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। अनडेवलप कोशिका को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और डेवलप कोशिका को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। तो सूत्री विभाजन किसमें? प्रोकैरियोटिक किसमें होगा? जैसे जीवाणु में क्या होगा? जीवाणु में क्या होगा? जीवाणु में होगा ओ सूत्री, क्या होगा? जीवाणु को विभाजन होगा ओ सूत्री, क्या होगा? ओ सूत्री। अमीबा में क्या होगा? ओ सूत्री, क्या होगा? अमीबा, क्या बोल रहे हैं? अमीबा में क्या होगा? अमीबा, क्या बोल रहे हैं? अमीबा में क्या होगा? ओ सूत्री, क्या जाएगा? ओ सूत्री हो जाएगा, ठीक है। यूग्लिना में क्या होगा? ओ सूत्री हो जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होगा? ओ सूत्री हो जाएगा। प्राइमोर्डियम में क्या होगा? ओ सूत्री हो जाएगा। और नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल में भी याद करो सही एग्जांपल, नीलहरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु फिर आ गया है, यानी ओ सूत्री क्या जाएगा। और सबसे सिंपल विभाजन कौन है? ओ सूत्री, है ना। सबसे सिंपल विभाजन कौन है? सबसे सिंपल विभाजन है ओ सूत्री, ओ सूत्री। इसमें आराम से विभाजन हो जाता है। और सबसे जटिल और सूत्री, क्या? सबसे सिंपल ओ सूत्री, सबसे जटिल और सूत्री, ठीक है ना। और सूत्री विभाजन जनन कोशिका में किसमें होता है? कौशल कोशिका, जनन, 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 जनन कोशिका में विभाजन होता है और सूत्री। और पूरा बॉडी में जनन छोड़ के लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। पापा के परी होगी या मम्मी का मगरमच्छ होगा, ये डिसाइड होगा सूत्री विभाजन में। यानी जनन कोशिका किसमें विभाजन होगा? और सूत्री विभाजन। बाकी बात तो जानना पड़ता है कि हम लोग के भी दो गांठ, लड़की भी दो गांठ, दो गांठ हम लोग के, दो कान हम लोग के, दो नाक हम लोग के, बत्ती दांत हम लोग के, पेट एगो हम लोग के, ठीक है। किडनी, गुर्दा, फेफड़ा हम लोग के भी, लड़की लोग को भी, ठीक है ना। ये सब काया क्या बोलते हैं? जनन कोशिका के लिए सूत्री विभाजन। बाकी बात पूरा काया, पूरा बॉडी के पूरा काया के लिए हाथ पैर नाक मुंह दांत किडनी गुर्दा फेफड़ा, ठीक है ना। छोटी बड़ी ये सब काया होती है। कायिक कोशिका में समसूत्री, कायिक कोशिका में समसूत्री याद कर लो, क्या बोल रहा है? कायिक कोशिका, कायिक। तो कायिक कोशिका क्या होता है? तो कायिक कोशिका में समसूत्री कैसे विभाजन? कायिक कोशिका कैसे विभाजन होता है? समसूत्री। और जनन कोशिका में, जनन में कैसा होता है? जनन कोशिका में होता है क्या? जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री, क्या होता है? अर्धसूत्री, क्या होता है? अब सुन बोलबा, ये समसूत्री विभाजन जो होता है ना, समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें एक कोशिका जो है दो भाग में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है, यानी बराबर 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 दो बराबर भागों में बट जाता है। ये दो बराबर भाग में बटेगा, बराबर भाग में बटेगा, ठीक है। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन जो है ये चार बराबर भाग में, ये चार बराबर भाग में बटेगा, चार बराबर भाग में बटेगा। ये समसूत्री विभाजन जो है ये 5 चरण में कंप्लीट होता है। पढ़ाए थे आपको, बच्चे पढ़ाए थे 5 चरण में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उससे पहले बताया था आप लोग, क्या बताए थे? उससे बताया था आपको, पहले बताए थे पूर्वावस्था, अंतरावस्था, ठीक है ना, मध्यावस्था, ठीक है, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, प्रोफेज पढ़ाए थे, प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, ठीक है ना। फिर आपको बताए थे एनाफेज और फिर इंडोफेज, ये 5 फेज पढ़ाए थे। यही आपका समसूत्री विभाजन जो है 5 चरण में, 5 चरण में होता है। लेकिन असूत्री विभाजन 2 चरण में, सूत्री विभाजन 2 चरण में, 2 चरण में याद रखो। समसूत्री विभाजन का चरण होता है 5 चरण में, असूत्री विभाजन क्या होता है? 2 चरण में। समसूत्री विभाजन में जो जनन कोशिका होता है वो कितना भाग में बढ़ता है? 2 भाग में। चरण में 5 को पहला तरह समाने कर दिया, कुछ बता रहा है। समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका जो होता है वो 2 भाग में बढ़ता है, लेकिन असूत्री विभाजन में जनन कोशिका जो होता है जनन कोशिका में वो 4 भाग में बढ़ता है। समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन होने में 5 चरण, कितना चरण? 5 चरण। लेकिन असूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन होने में 2 चरण, 2 चरण याद रखना है। फिर बताओ कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। कायिक कोशिका कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। जनन कोशिका कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। तुम लोग लग रहा है कि फिर तुम लोग कुछ मतलब ये सब तो भूल गया होगा, इसलिए हम थोड़ा टाइम दिया इसमें। लेकिन अभी खत्म तो होगा, 5 चरण के बारे में पढ़ाते, लेकिन टाइम थोड़ा, यहाँ 5 चरण के बारे में पढ़ाए।